स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, जैसे अभी ये चर्चा खबर में आया कि 5000 शिक्षक भर्ती आने वाले हैं, तो आप सभी लोग आई होप की तैयारी में जुट गए होंगे। और अगर नहीं जुटे हैं, तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वैकेंसी कब आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। और तैयारी जब तक आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, तब तक वैकेंसी आने का भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए तैयारी करना ज़रूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर सिलेबस बताने वाले हैं, जो ऑथेंटिक सिलेबस रहा है पिछले वर्षों में। हो सकता है इस साल कुछ चेंजेस हो जाए, ये चांस है, लेकिन आप ये मान के चलिए, तैयारी तो आप किसी को बेस बना के करेंगे ना। तो आपका बेस क्या बनेगा? जो पिछला सिलेबस था, जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रीवियस ईयर कहने का मतलब जो लास्ट वैकेंसी आया था, उसका जो सिलेबस था उसी को आप बेस मान के उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, तभी आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपको प्राइमरी का सिलेबस बताने वाले हैं, टू द पॉइंट, कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। मिडिल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कई लोग प्राइमरी का तैयारी करते हैं तो वो प्राइमरी वाला देख लेंगे, और कई लोग मिडिल का तैयारी करते हैं तो मिडिल वाला वो लोग सेपरेटली देख लेंगे। इस वीडियो में हम प्राइमरी का सिलेबस आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों पद हेतु क्या है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP 30 अंक का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी होगा 25 अंक का, और सामान्य अंग्रेजी रहेगा 25 अंक का। गणित पूछा जाएगा 30 नंबर का, और पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान आएगा 10 नंबर का, और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज रहेगा 10 नंबर का। ये टोटल मिला के हो जाते हैं कितना? तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि कितने का होगा? 150 नंबर का ही होगा। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। तो ये तो रहा आपके प्राइमरी का सिलेबस। ये एक्सटेंडेड फॉर्म में नीचे दिया गया है, देख लीजिए किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आने वाला है। जैसे अगर हम बात करें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, तो यहाँ पे देखिए इकाई 1 है बाल विकास परिचय। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जिसमें विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएँ, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उच्चतर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाले बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक व परवर्ती बाद के अनुभव, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। उसके अलावा विकास के पहलू, जो इकाई 2 है, शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा इकाई 3 देखिए क्या कहता है, सीखना एवं संज्ञान का विकास, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध अवधारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, एसिमिलेशन, समायोजन, अकोमोडेशन, व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, संतुलनीकरण, इक्विलिब्रियम, ये सब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास व उनकी कणियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा शैक्षणिक महत्व, लेवाइगोस्की रचनावाद, निकट विकास का क्षेत्र जिसे ZPD कहा जाता है, इसके फोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका, बच्चा एक समाधान करता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना, अभिप्रेरण एवं सीखना। उसके बाद इकाई 4 है, इसी में CDP में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यहाँ से भी कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, ज्ञान और शिक्षाक्रम की ज़रूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षाक्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षाक्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये किसका सिलेबस था? तो ये सिर्फ CDP का था, जहाँ से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये सभी टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, इन सभी से रिलेटेड आपको MCQ करना है, क्वेश्चन करना है, मॉक टेस्ट करना है, तब आप डेफिनेटली इन चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इन सभी टॉपिक पर हम खुद यहाँ पे वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसे देख के आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी का भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक्सटेंडेड रूप में। इकाई 1 है वर्ण विचार, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकाई 2 में है शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी,
अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा इकाई 3 है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, पद व पदभेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम, रचना, मुहावरा तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। देखिए ये सभी टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पे कवर कराया जा चुका है। ऑलरेडी इन सभी से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट का नाम है अध्यायवार हिंदी, अध्यायवार हिंदी। अगर आप इस प्ले लिस्ट के सभी वीडियो को देख लेते हैं देन डेफिनेटली आपका ये इकाई 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 इकाई कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं एमसीक्यू को हमने उस उन क्लासेस में शामिल किया है और साथ ही साथ बीच बीच में थ्योरी भी बताया है कि अगर संधि है, स्वर संधि है तो क्यों है, व्यंजन संधि क्या होता है, स्वर संधि के जो भेद है, सभी चीज़ें आपको टू द पॉइंट वहाँ पे बताया गया है। तो उस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी में, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, ये स्पेशली क्या है, ये पेडागॉजी है। इकाई 7 और इकाई 8 ये दोनों क्या है, तो ये दोनों पेडागॉजी है, ये दोनों पेडागॉजी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ये सामान्य समझ पर आधारित होते हैं जिससे आप समझ लेंगे तो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और इसमें एक टॉपिक दिया गया है मूल्यांकन। बच्चों में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियाँ की भूमिका, ये सभी पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। देखिए इकाई 9, ये इकाई 7 हो गया, इकाई 8 और ये इकाई 9, ये क्या है, शिक्षा शास्त्र से बनने वाले क्वेश्चन हैं जो सामान्य समझ पर आधारित होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब अंग्रेजी का सिलेबस देख लेते हैं। अंग्रेजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का ही होगा, 25 क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का ही होने वाला है। तो देखिए पार्ट ए और पार्ट बी में ये डिवाइडेड है। पार्ट ए में कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 अनसीन पैसेज दिया जाएगा, 2 अनसीन प्रॉस पैसेज विद क्वेश्चंस ऑन किस पे, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी में। यहाँ पे सामान्य समझ आधारित 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन। उसके अलावा ग्रामर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और वोकेबलरी से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया 15 क्वेश्चन, ये हो गया 15 क्वेश्चन जो कि होगा कितने नंबर का, 15 नंबर का, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो 10 नंबर बचा वो कहाँ से आएगा, तो पेडागॉजी से, पेडागॉजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे बनाना आसान होगा। यहाँ से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन जो कि कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा, जिसमें आप 10 में 10 इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये समझ आधारित क्वेश्चन है, जिसमें टॉपिक दिया गया है। देखिए लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, role of listening and speaking, function of language and how children use it as a tool, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders। उसके बाद है लैंग्वेज स्किल्स, फिर पूछा जाएगा इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। फिर टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, यहाँ से रिलेटेड होगा। और एक टॉपिक और है रेमेडियल टीचिंग। इन सभी से मिला के आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सभी से मिला के 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं आसानी से। कैसे इन चीज़ों को समझना है, इन सभी टॉपिक को हम खुद आपको समझाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। गणित का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, देखिए चलिए समझते हैं गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इकाई 1 इसमें दिया गया है गणित की प्रकृति, इकाई 2 दिया गया है गणित सीखना, सिखाना व आकलन। ये क्या है, तो ये पेडागॉजी है, ये पेडागॉजी है जो सामान्य समझ आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वाले हिस्सा है, इसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद नीचे इसी के और टॉपिक दिए गए हैं, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। ये क्या है, ये सभी पेडागॉजी के टॉपिक हैं।
यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, देखिए जिसमें दिया गया है इकाई 3, ये न्यूमेरिकल आने वाला है जिसमें दशमलव प्रणाली से क्वेश्चन आएगा और संख्याएं से, साधारण भिन्न व दशमलव भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, फिर वर्गमूल, उसके बाद महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जिसे एलसीएम और एचसीएफ बोला जाता है, जिसे बनाना बेहद आसान होता है। औसत एवरेज से क्वेश्चन है, फिर परसेंटेज से है, फिर सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, अनुपात व समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी, एक नियम, कार्य, समय व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन, समय, ये सभी न्यूमेरिकल पोर्शन हैं। ये सभी न्यूमेरिकल पोर्शन हैं जिसे आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, जिसका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें पर्यावरण में, तो पर्यावरण में भी टॉपिक दिया गया है। देखिए पर्यावरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए समझ लेते हैं चीज़ों को आसानी से कि आपको तैयारी करना कैसे पर्यावरण का। तो इसमें इकाई 1 है स्वयं के पर्यावरण को समझना, इकाई 2 में पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा इकाई 3 में क्या है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। इकाई 4 कहता है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है इकाई 5 पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है इकाई 6 परिवार, परिवार में आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयाँ, और सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, फिर दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, इन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना नंबर का पूछा जाएगा हमने पहले ही बता दिया है सभी का। उसके बाद नीचे देखिए और इसमें टॉपिक दिया गया है इकाई 7 अपने शरीर की देखभाल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 4 नंबर का आएगा। फिर इकाई 8 है पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आगे देखिए सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमने आपको पहले ही बताया। यहाँ से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, जिसमें देखिए टॉपिक दिया गया है आपको क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर का उपयोग आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर के प्रमुख भाग के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लायक, सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी आपको होना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग से क्वेश्चन आएगा, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग। उसके अलावा अगर हम बात करें CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। फिर अगला सेक्शन आता है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान भी 10 नंबर का आएगा, हमने आपको पहले ही बताया है। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। सामान्य विज्ञान से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10 तक के स्तर तक भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगला इसमें बोलता है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आपसे पूछा जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो ये रहा आपके प्राइमरी का कंप्लीट सिलेबस। प्राइमरी का कंप्लीट सिलेबस आपको इतना पढ़ना है, ये प्राइमरी का कंप्लीट सिलेबस हमने आपको बता दिया, आपको इतना ही पढ़ना है। देन डेफिनेटली आप एक बढ़िया रिजल्ट लेके आएंगे, बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्शन लेंगे। अब इसमें आप की पॉइंट याद रखेंगे कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कितने नंबर का होगा, तो 150 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे आप लोग याद रखेंगे क्या है, तो निगेटिव मार्किंग। इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। निगेटिव मार्किंग होगा अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं। एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आपके कितने नंबर काटे जाएंगे, तो 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा, याद रखेंगे। तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, इस बात को आप अपने ध्यान में रखेंगे और एक बेहतरीन तैयारी करेंगे। अपनी एक प्रॉपर तैयारी करने के लिए आप इस चैनल टीचर 3.0 को सब्सक्राइब करके रखेंगे। यहाँ से भी आपको एक बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। और टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, तो उसमें भी आप सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। PDF क्लास नोट वहीं पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सिलेबस उन्हें भी पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको मिडिल का सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।